हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बाहा टीच। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप जब शेयर के प्राइस गिर रहे होते हैं तब आप उसमें कैसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो। यस, प्रॉफिट तो आपका होगा ही, क्योंकि शेयर्स अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट है वो होंगे। बट उस प्रॉफिट को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो जब शेयर प्राइस गिरता है उस कंपनी का, जब आपको पता चल भी जाता है कि इस कंपनी में कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से इसका शेयर प्राइस गिरेगा, पर आपको पता है। बट अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं आपको कि वो ये सब नहीं करते हैं, तो वो केस भी हम लेके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ जिससे आपको आगे की चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपने कहीं भी इस रो में कहीं भी मैंने एक एग्जांपल लिया कि 200 पे आपने एक शेयर बाई किया, ठीक है। वो शेयर गिरने लगा किसी वजह से, तो होती ही है शेयर मार्केट में, कोई वजह होती है, उसी वजह से शेयर गिरते हैं। बट मान लीजिए वो शेयर गिरने लगा 180 पे, जब वो आ गया तब आपको पता चल गया कि यार ये शेयर तो और भी गिरेगा, क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी है, ठीक है। एक एग्जांपल है, मान के चलिए आपको अलर्ट हो गया आपकी 100, बट आपको ये भी श्योरिटी है कि ये शेयर, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है और आपको पूरी न्यूज़ पता है उस कंपनी के बारे में, तो आपको पता है ये शेयर ऊपर तो जाएगा, आपको ये पता है। तो ये 120 तक जाने के बाद एक लंबी छलांग लेता है और ये 150 पे चला जाता है, और फिर उसके बाद ये अपना ऐसे ही चलता रहता है। तो सबसे पहले हम केस समझ लेते हैं। सबसे पहला केस आता है अगर आप आलसी हो, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और आप फिर भूल गए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको पता है कंपनी स्ट्रॉन्ग है, अब जब भी इसमें इंक्रीज़ होगा या 3-4 महीनों में मैं निकाल लूँगा। तो मान लीजिए आपने शेयर करे बाई 200 रुपीज़ पर, आपके पास टोटल 20,000 रुपये थे, तो आपने 100 शेयर उसके बाई कर लिए, आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 3 महीने बाद आपने देखा कि यार ये शेयर 200 रुपये का था, अब 250 रुपये का हो गया है। जैसे ही आपने देखा कि 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, आपने सोचा कि ठीक है 3 महीने हो भी गए हैं, मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करी थी, तो मैं इस प्राइस को अब निकाल लेता हूँ। तो आपका जो टोटल प्राइस हो गया वो 25,000 हो गया, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आपने 20,000 इन्वेस्ट किए थे, प्रॉफिट हो गया आपका 5,000 का, क्योंकि 25,000 रुपये में आपने इसको सेल कर दिया, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यही प्रॉफिट दुगना हो सकता था अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते या फिर थोड़े से अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस्ड होते। तो हम केस देखते हैं सेकंड, कि अगर आप सीरियस होते अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि आपको पता है शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट में उछल कूद तो चलती ही रहती है। तो मान लीजिए उस बंदे ने शेयर प्राइस 200 रुपये पे बाई करे, सेम उसकी जैसे ही 100 शेयर बाई करता है वो 20,000 रुपये के, क्योंकि उस पर 20,000 रुपये थे। आफ्टर 1 मंथ उसको यहाँ समझ में आ जाता है कि मार्केट गिर रहा है, 200 रुपये से वो 190 हुआ, 190 के बाद वो 180 हुआ, 180 पे उसको समझ में आ जाता है कि मैं इसको यहीं सेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये और नीचे जाएगा। तो वो वैसा ही करता है, वो 180 पे उसको सेल कर देता है और 18,000 रुपीज़ वो अपने पास वापस ले लेता है। उसको 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है, बट कोई नहीं, वो थोड़ा सा वेट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब कुछ दिनों बाद, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है तो उस हिसाब से समझिएगा कि आफ्टर 5 डेज़, एक एग्जाम्पल है, कुछ दिनों बाद उसे पता लगता है कि 120 तक ये पहुँच चुका है, अब ये राइट समय है, अब इसको परचेस कर लेते हैं। तो उसने जो 18,000 रुपये थे जो उस पर, क्योंकि उसने और कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, ये एक मेन बात है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो ये नहीं कि लॉस बुक कर लिया तो फिर हमें किसी और कंपनी में आपने देखा कि ये तो और तेज़ी से भाग रही है, मेरे पे समय भी कम बचा है तो मैं कहीं और लगा दूँ, ऐसा नहीं करना आपको। जब आपको पता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, वो कंपनी कुछ होगी तभी तो आपने किया होगा, तो वो अपना ये बदलना नहीं है आपको डिसीजन, जब तक कोई बड़ी खबर ना आए सामने। तो उसने बंदे ने यही किया कि 120 पे 150 शेयर खरीद डाले। अब आप बोलोगे कि 100 खरीदे तो 150 क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उस पर 18,000 रुपये बचे हैं, पहले 20,000 थे तो उसने 100 शेयर खरीदे थे 200 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। तो अब उस पर 18,000 रुपये बचे हैं, 2,000 रुपये कम हो गए हैं, बट शेयर की प्राइस 120 हो गई है, तो वो 150 शेयर खरीद पाया। उसने 18,000 रुपये खरीद लिया, अब वो भूल गया, उसने छोड़ दिया कि अब उसको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा और गिरने के बाद भी। मार्केट मान लीजिए 110 109 तक और गिरता है, फिर उसके बाद वो 3 महीने बाद देखता है कि उसके शेयर की प्राइस 250 हो गई, जैसे पहले बंदे के साथ हुआ था, उसका प्राइस भी 250 हो गया था, बट वो वेट करता रहा था, वो तो सो गया था। 3 महीने बाद जब जागा था, जब उसे पता चली थी कि 200 के 250 हो गए, उसने बेच दिया और 5,000 का प्रॉफिट निकल गया। अब मेन चीज़ यही है, यही समझिएगा खेल को। अब 150 शेयर थे उसके पास, उसने बेच दिए 250 रुपीज़ में, उसका जो टोटल प्राइस निकला वो निकला 37,500 रुपीज़। यस, 37,500 रुपीज़। तो इसका जो प्रॉफिट निकला वो कितना हुआ कि टोटल उस पर 20,000 रुपये थे, 2,000 का लॉस भी उठाया था उसने, फिर उसके बाद भी फिर भी उसके पास जो टोटल प्रॉफिट निकला वो 17,500 का निकला। और वहीं जिसने कुछ भी नहीं किया था, केवल वो शेयर्स खरीद के भूल गया था, उसका प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपीज़ का था। तो मतलब समझ रहे हो ना, एक छोटी सी चीज़ के कारण, एक छोटी सी मेहनत के कारण उसने उससे दुगने से भी 3 गुने 3 टाइम्स से भी मोर कमाया। और यहाँ पर अलर्ट वाली बात है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने डिसीजन ले लिया कि मुझको लॉस में सेल करने पड़ रहे हैं तो मैं कर दूंगा, क्योंकि ये आपका फिर
ये आपके डिसीजन पे बात आती है कि आपका डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना सही है, क्योंकि अगर आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है तो आपको केवल लॉस ही लॉस हो जाएगा, आपको केवल लॉस ही उठाना पड़ेगा। पता चले आपने शेयर बेचा और फिर बेचने के बाद आपने सोचा कि इस पॉइंट से और गिरेगा, ऐसा हुआ ही नहीं, वो सीधा जंप ही ले गया और आप उसको पकड़ ही नहीं पाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें आपको जब श्योरिटी हो, जब आपको थोड़ी और नॉलेज हो, आपको फंडामेंटल समझ में आते हो, ग्राफ वगैरह से आप समझ पाते हो कि हाँ ये कुछ दिन तक और गिरेगा या फिर इसके चांसेस हैं, तभी आपको डिसीजन लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बट एक बात इस चीज़ को सुन लीजिए कि सब्सक्राइब करना ठीक है, आप कर लीजिए, बट ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या है कि अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।